चीज़ें इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। पहला तो एक आपके एक दो कमेंट्स है उसको कवर करूँगा, उसके बाद बताऊँगा वीडियो में कि मार्केट के अंदर में क्या लग रहा है, जो गिरावट की सिचुएशन है वो कब तक रहेगी और कब से रिकवरी आएगी। इसको अब मैं भगवान नहीं हूँ कि एकदम मैं बोल दूंगा तभी से हो जाएगी, लेकिन क्या एक हो सकता है मार्केट में, उसको यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट आया वसीम अख्तर का कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड कैसा है सर। तो उसके जस्ट नीचे उनके कमेंट के तुरंत बाद ही कमेंट आया, बहुत बेकार है भाई, मेरा 2 लाख खा गया। अब पता नहीं इन्होंने मेरा 2 लाख खा गया लिखा है, मेरा 2 लाख कहाँ गया लिखा है, खा गया लिखा है मुझे लगता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर 2 लाख का नुकसान हो गया, ऐसा इनका कहना है। क्या लगता है क्यों नुकसान हुआ होगा, क्यों नुकसान हुआ होगा, वो भी 2 लाख रुपए का, इतना बड़ा अमाउंट। देखो नुकसान होने के दो ही सिचुएशन। सबसे पहला तो या तो ये स्लैंग कर रहे हैं, ये मजाक में कमेंट कर रहे हैं उनके कि बहुत बेकार फंड है मत करो इन्वेस्ट, या तो मजाक कर रहे हैं। तो अगर मजाक कर रहे हैं तो आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाला सीरियसली क्वेश्चन कर रहा है और आपके मजाक को सीरियस ले, और वो अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो ना करे, और फ्यूचर उसका उतना सिक्योर ना हो जितना हो सकता था, या गोल अचीव उतने आसानी से ना हो जितने आसानी से हो सकता था। तो आपका छोटा सा मजाक पहला तो दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। दूसरा, अगर आप सही भी कह रहे हैं कि आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो क्यों नुकसान हो गया? जैसे ही म्यूचुअल फंड में नुकसान की अभी इस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं, मतलब आप इन्वेस्ट सही से नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 साल में, 15 साल में या 5 साल में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, तो नॉर्मल सी बात है 2 साल 3 साल 5 साल के लिए तो नहीं किया होगा। 8 साल 10 साल 15 साल इसी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो 8-10 साल के लिए अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में पिछले किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो नुकसान तो हुआ नहीं है किसी को। तो आपका क्लेम करना कि एचडीएफसी स्मॉल कैप में मेरा नुकसान हो गया 2 लाख का, ये तो सरासर क्लेम ही गलत है आपका। और वो भी देखो, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका पैसा निगेटिव में जाता है और निगेटिव में एग्जिट कर देते हो तो आपका नुकसान हो जाता है, अगर रुके रहते हो तो वापस वो पॉजिटिव में आके ऊपर चला जाता है पैसा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपने एग्जिट किया है तो ये तो आपकी गलती है। अब मान लो आपने जनवरी 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मार्च 2020 में क्रैश के टाइम पे एग्जिट कर दिया होगा, तो इसमें ना स्टॉक मार्केट की गलती है, ना म्यूचुअल फंड्स की गलती है, और ना एचडीएफसी एएमसी गलती है, ना एचडीएफसी स्मॉल कैप स्कीम की गलती है, इसमें आपकी गलती है। अगर कोई भी इंसान क्रैश जैसी सिचुएशन में पैसा एग्जिट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की गलती होती है, और इसके लिए वो ब्लेम ना स्टॉक मार्केट को कर सकता है, ना सेबी को कर सकता है, ना किसी भी एएमसी को कर सकता है, ना स्कीम को कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे पहले सीख ही आपको मिलती है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे में अगर इस टाइप की आप गलती करते हो तो वो आपकी खुद की गलती होती है, और इस गलती को आप समझें और एक्सेप्ट करें और दूसरों को डीमोटिवेट न करें। कृपया करके दूसरों को डीमोटिवेट न करें, उनके गोल्स को खराब करें। ऐसे कमेंट, अब मान लो ये तो ऑनलाइन फोरम पे कमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है लोग इनको सीरियस ना ले उतना, लेकिन पर्सनल लाइफ में सोचो ये कितने लोगों के लाइफ को अफेक्ट करेंगे। पहला तो अपने फैमिली मेम्बर के, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के, सबको तो ये यही बातें कहते होंगे, और फिर उनको भी, उनका भी माइंड डाइवर्ट होता होगा कि ये तो बेकार है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड बेकार है, यहाँ पैसे वैसे नहीं बनते, बस नुकसान ही होता है। जबकि गलती क्या होगी, इनकी खुद की होगी। क्योंकि एचडीएफसी स्मॉल कैप पूरा स्कीम का आप चार्ट उठा के देखो, लाइफ टाइम का कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि 5-7 साल के लिए भी अगर पैसा इन्वेस्टेड छोड़ा हो तो वहां पे नुकसान हुआ और निगेटिव में पैसा रहा हो। फिर भी 2 लाख का कैसे नुकसान हो गया? 100% यहाँ पे यही किया गया होगा कि हाई पे जब मार्केट होगी तो बहुत सारा पैसा डाल दिया गया होगा, और जब मार्केट में गिरावट हुई होगी तो पैसा निकाल लिया गया होगा। ऐसे में ही नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज, अगर गलती आपकी होती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, समझे, और दूसरों को डीमोटिवेट न करें उनको गोल, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने से। दूसरी बात हम इस वीडियो के अंदर करते हैं कि मार्केट कब तक सुधर सकती है, या मार्केट के अंदर में क्या हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आस पड़ोस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब हम रहते हैं इंडिया के अंदर में, और इंडिया के अंदर में अभी साल का सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन आप कह सकते हैं। दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुआ है, दीपावली, छठ पूजा,
आने वाली है, उस बीच में भी छोटे छोटे कई सारे फेस्टिवल हैं, प्लस उसके बाद क्रिसमस वगैरह न्यू ईयर आएगी। तो ये पूरा जो 2-3 महीना होता है वो बिगेस्ट फेस्टिव मंथ्स या सीजन होते हैं ईयर के। और इस टाइम में क्या होती है, लगभग कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं उनकी सेल्स। तो ऐसे में क्या होती है कि अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया अनाउंस होते हैं। ऐसे में अभी जो सिचुएशन खराब हुए हैं, मैक्सिमम भी वो सिचुएशन तभी तक खराब रहेंगे जब तक कि ये जो फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर है इसके रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जैसे इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे, फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, कि कंपनीज के प्रॉफिट्स रेवेन्यूज बढ़े हुए दिखेंगे अगले क्वार्टर में। तो ऐसे में थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी इंडिया की। शॉर्ट टर्म में मूड कब तक मार्केट का ठीक हो सकता है फंडामेंटल के बेसिस पे, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे यही एक सिनारियो दिख रहा है जो कि मार्केट के अंदर में पॉजिटिवनेस ला सकता है। जैसे फेस्टिव सीजन खत्म होगी और क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू करेंगे, हर टाइप की कंपनीज के, चाहे चप्पल जूता बनाने वाली कंपनी हो, चाहे पेंट करने वाली कंपनी हो, या घर के फर्नीचर की कंपनी हो, किसी भी तरीके की कंपनी होगी, सबके सेल्स इस क्वार्टर में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कुछ खराब कंपनी होगी तो उनके नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो भी मतलब अच्छी कंपनी है उनके बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे ही अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू होंगे तो वहाँ पे मार्केट के अंदर में पॉजिटिवनेस आ सकती है, जो कि कंपनी लेवल पे आएगी। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशन आ जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा रिलीफ वाली बातें आ सकती है तो उसके कारण मार्केट मूड अच्छा हो सकता है, या यूएस की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है उसके कारण मार्केट का मूड अच्छा हो सकता है। वो सब तो ऐसा है कि हाँ आएगा तो हो सकता है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट का तो ऐसा सीन है कि फेस्टिव सीजन के कारण सेल्स रेवेन्यू सबके बढ़े ही होंगे और रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, तो मूड अच्छा होगा ही होगा। वो इस तरीके वाली बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का डिप्रेशन रह सकता है, उसके बाद अगेन हमें जंप मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब ये गारंटी नहीं है 100%, ये बस मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर होती हैं तो इस तरह का रिएक्शन मार्केट से आ सकता है। बाकी आप अपनी राय बताना कि क्या आप सोचते हो इसके बारे में।